हाय एवरीवन, आज का लेक्चर हमारा वेव ऑप्टिक्स से रहेगा। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे आपके पास दो वेव्स हैं। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 के इक्वल गिवन है, जबकि सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए A2 के इक्वल गिवन है। और इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई के इक्वल दे रखा है। अब इन दो वेव्स के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी उसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और हमें पता है कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू कॉस फाई के इक्वल होगा। ये रिलेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू कॉस फाई के इक्वल रहेगा। ठीक, अब देखो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ये बन जाएगा इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सोर्स इनटू इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड सोर्स इनटू कॉस फाई के इक्वल। ठीक, अब देखो, जब दो वेव्स इन फेज इंटरफेयर करें, इन फेज का मतलब क्या है, अगर साथ साथ में मैक्सिमम हो रही है साथ साथ में मिनिमा को अचीव कर रही हैं, यानी कि दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज है। ठीक है, यानी कि फाई की वैल्यू इस केस में जीरो होगी, तो इसका मतलब कॉस फाई कॉस जीरो के इक्वल होगा और आपके पास कॉस फाई की वैल्यू वन के इक्वल होगी। ठीक है, दो अगर आपके पास दो इंडिविजुअल वेव्स आपस में इन फेज इंटरफेयर करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो आई विल बी मैक्सिमम इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी जीरो। ठीक है, तब उस केस में आई आपका मैक्सिमम होगा। तो ये इक्वेशन बनेगी आई मैक्स इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस जीरो के इक्वल, एंड कॉस जीरो वन के इक्वल होता है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू I2 के इक्वल। इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। ठीक, अब देखो बच्चे, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है आई मैक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे अगर आइडेंटिटी आप लगाओगे तो आपके पास अल्टीमेटली यही इक्वेशन बनने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आई मैक्स को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को मैं साइड में लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चे, अगर दो वेव्स मान लीजिए इस तरह से इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव इस तरह से है और जबकि सेकंड वेव आपकी इस तरह से है, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। तो इन दो वेव्स के जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू मिनिमम होगी जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। ठीक है, I will be minimum. Intensity of the resultant wave will be minimum if the phase difference between the two waves is 180 degree. ठीक है, तो यानी कि I minimum ये हो जाएगा I1 plus I2 plus 2 times of square root of I1 into I2
इंटू कॉस 180 के इक्वल, अब कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, देयरफॉर आई मिनिमम इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 -2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू I2। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास ये। अब देखो बच्चे, आई मिनिमम इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो 1a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी का यूज़ करने पर आपके पास यही इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, तो आई मिनिमम को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस इम्पॉर्टेंट रिलेशन को मैं साइड में लिख दूंगी, आई मिनिमम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल गई है, आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू मिल गई है। अब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे अपने पास एम्पलीट्यूड की इक्वेशन दे रखी है। अब देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए विल बी मैक्सिमम, ए विल बी मैक्सिमम इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विल बी जीरो। ठीक है, अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा, देन इन दोनों के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म पैदा होगी उसका एम्पलीट्यूड रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी ए मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 इंटू cos 0 एंड cos 0 इज 1। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी A मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये बनेगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है आपके पास A मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास A मैक्स की वैल्यू बनेगी A1 प्लस A2 के इक्वल। ठीक है, तो हमने इम्पॉर्टेंट रिलेशन फिर से डिराइव कर लिया है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं और इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, तो इन दो वेव्स के जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म पैदा होगी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो ए मैक्स एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज जीरो। नाउ नेक्स्ट, ए विल बी मिनिमम व्हेन द फाई बिटवीन द टू वेव्स इज 180। ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जैसे फर्स्ट वेव आपके पास इस तरह से, सेकंड वेव आपके पास इस तरह से है, इन दोनों के जुड़ने से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म पैदा होगी, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी उसकी एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू A2 की इक्वल होगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, सॉरी माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए मिनिमम इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है, खाली हमने फाई की वैल्यू 180 के इक्वल हमने पुट की है इस इक्वेशन में। तो आपके पास ए मिनिमम आएगा, देयरफॉर ए मिनिमम इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द इंटरफेरेंस पैटर्न n is obtained with two coherent light source of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio I max minus I minimum will be। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस की इंटेंसिटीज का रेशो दे रखा है, यानी कि I1 ओवर I2 आपके पास n ओवर 1 के इक्वल गिवन है। आपसे पूछा है कि I max माइनस I minimum डिवाइडेड बाय I max प्लस I minimum की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो बच्चे, आई मैक्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है,
अगेन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, तो आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, देन माइनस साइन, नाउ a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बाहर रहेगा माइनस साइन, नेगेटिव साइन। अगेन हम डिनोमिनेटर में एक्सपैंड करेंगे टर्म्स को, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2, देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2। ठीक, अब यहाँ पे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है खाली I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 एंड I2, ओके, माइनस माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I1 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन और ये हो जाएगा माइनस I2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2, और डिनोमिनेटर में बच रहा है I1, यहाँ पे I1 है प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2, एंड यहाँ पे खाली I1 बच रहा है, ठीक, प्लस अगेन I2 बच रहा है यहाँ पे और माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ I2, I1 I2 कैंसिल एंड ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। सो न्यूमरेटर में 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू I2, यानी कि ये हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2, I1 प्लस I1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I1, I2 प्लस I2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I2, तो इसे लिखा जा सकता है 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा I1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो बच्चे, ठीक, n की टर्म्स में हमने वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक, तो आपके पास वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है I1 ओवर I2, ये n ओवर 1 के इक्वल है। ठीक, तो अब देखो बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं I2 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं I2 से डिवाइड करूँगी, तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइड करूँगी मैं I2 से, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय I2, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया I2 से, तो अब आपके पास वैल्यू आ रही है, देखो I2 है और ये स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है, अगर I2 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो I2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाय I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ
I1 प्लस I2 ओवर, ठीक है, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ। ये बन जाएगा I2 ओवर I2, ठीक। इसे इसके साथ लिखा और इसको अलग से इसके साथ लिख लिया। I2 से I2 कैंसिल, तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ, एक I2 से एक I2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 ओवर I2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ I1 ओवर I2 प्लस 1 एंड I1 ओवर I2 इज इक्वल्स टू n, तो ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये राइट, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, n प्लस 1, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि इंटेंसिटी से रिलेटेड था। थैंक यू।